मैं डॉक्टर श्रीनिवास हूँ। मैं एमजीएम हेल्थ केयर चेन्नई में एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं पिल्लर हॉस्पिटल अंडमान से एक न्यूरोलॉजी क्लिनिक के लिए आ रहा हूँ। ये मेडिकल प्रॉब्लम्स होने के लिए मिलना चाहिए क्योंकि सिर दर्द, कमज़ोरी, स्ट्रोक, पैरालिसिस, फिट्स, पार्किंसन और कोई भी न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए कंसल्ट करो। Evolution. Evolution. नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो है आईएनएस उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने वाले हैं और एटीएस जहां से एयर ट्रैफिक सिस्टम जहां से कंट्रोल होता है उसी के सामने हमें अवसर प्राप्त हुआ है कि हम वहां पहुंचे और आप लोगों को एक जानकारी दे कि अभी आईएनएस उत्कर्ष के तरफ से आज यहाँ पे एक नई उपलब्धि के बारे में द्वीपवासियों को बताया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में हम अभी थोड़ी देर में अंदर जाने वाले हैं और हम आप लोगों को कुछ जानकारियां देंगे जो विस्तार से जो है कमांडिंग ऑफिसर उत्कर्ष कैप्टन अजितेंद्र कांत सिंह सर जो है इस बारे में बताएंगे कि जो नई एयरफील्ड लैंडिंग सिस्टम यहाँ पर अब शुरू की गई है, इससे हमारे फ्लाइट के जो पायलट हैं उनको किन किन प्रकार की जो है सहूलियत प्राप्त होगी, खासकर लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान। वैसे हमारे अंडमान निकोबार में नाइट लैंडिंग में काफ़ी दिक्कतें आती थी और हमारे यहाँ पे वैसे भी नाइट फ्लाइट्स की सुविधा नहीं है, मगर जैसे हमें सूत्रों से पता चला है और जो जानकारी अब हमें अंदर चल के कमांडर एयर निखिलेश मथुरिया जी भी बताने वाले हैं कि किस प्रकार से ये जो नई एयरफील्ड लैंडिंग सिस्टम के आ जाने से एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो है इमरजेंसी होती है कि अगले दिन मॉर्निंग ही पहुंचना है, मगर हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है हमें क्योंकि यहाँ पे नाइट फ्लाइट्स ऑपरेशनल नहीं है और कई बार हमें मुख्य भूमि से भी अगर यहाँ पे आना होता है तो यहाँ पे नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं होने की वजह से ये सुविधा से हम बरसों से वंचित रहे हैं। लेकिन जैसा हमें सूत्रों से पता चला है कि आज जो आईएनएस उत्कर्ष में एयरफील्ड लैंडिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा उससे जो है नाइट फ्लाइट्स भी यहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएगी, ऑपरेट करना शुरू कर देगी और सिर्फ नाइट फ्लाइट से नहीं, तो पायलट को जब विजिबिलिटी भी नहीं मिलती है उस वक्त भी लैंडिंग में बहुत दिक्कत आती है और खासकर ख़राब मौसम के वक्त पायलट्स को पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट में लैंड कराना काफ़ी चुनौती भरा होता है। लेकिन ये न्यू जो एयरफील्ड लैंडिंग सिस्टम के शुरू हो जाने से इन सारी समस्याओं से पायलट्स को जो है छुटकारा मिल पाएगा और वो किसी भी मौसम में और दिन हो रात हो कभी भी एकदम परफेक्ट लैंडिंग कर पाएंगे। इस बारे में पूरे विस्तार से जानने के लिए चलिए हम आप लोगों को अंदर कमांडर एयर निखिलेश मथुरिया जी एंड कमांडिंग ऑफिसर आईएनएस उत्कर्ष कैप्टन अजितेंद्र कांत सिंह सर इनकी कई बातों को भी सुनाते हैं ताकि हम आप लोगों के साथ ये जो एक गुड न्यूज़ है ये साझा कर सकें। Good evening everyone. I am Commander Nikhilesh Mathuria. I am the Commander Air of this air station, which is in civil parlance we'll call it the Chief Operations Officer. So I control the air operations. All the aircraft which are taking off from this place, including the civil operations, are under the control of this office. From you can see the air traffic control, and there are various operations, the missions when the aircraft goes south or north for surveillance. All operations are controlled. And as far as civil operations are concerned, we provide them landing, parking and other facilities so that they can carry out their operations effectively. The bird control, that is also with the INS Utkarsh, and we on behalf of the commanding officer Utkarsh and on behalf of the Andaman and Nicobar command, we do it for the civil population. As you are all aware, the lifeline of Andaman and Nicobar Island is this airport, sir.
this airport was under renovation, runway resurfacing was going on, and that time there was lots of hue and cry because airport used to be closed for 4 days and it used to be open for 4 days. So I hope everybody can understand the significance of this airport. It is our endeavor as part of Indian Navy to keep this operational alive, and the best and the latest state-of-the-art technologies are available to this airfield. So Indian Navy had conceived this vision which is called MAFI, a modernization of airfield infrastructure project. So it was conceived and the task was executed well under the aegis of Andaman and Nicobar Command. Under this project we have got 4 major equipment, which is the airfield lighting system, the approach lighting system which is modified for Cat 2 ILS, and the precision path approach indicator. So that gives the landing system. Other than that, the AI has also taken a lead and they have provided the instrument landing system, which is ILS Cat 1 system. With that airfield approach system, the aircraft can come down to about 200 feet, and thereafter in good bad weather conditions as well as night conditions, aircraft can land. So this is the demonstration today that night capability of this airfield has been re-achieved. It was there earlier, but post surfacing and with the new equipment, the state-of-the-art equipment which can provide better visibility to the aircraft and which can provide landing platform which is better for the any type of aircraft to come. So as part of that, today we will have one Dornier and one ALH aircraft which will be taking off after the night. The night sunset is at around 1700, they will be taking off at around 1800, and using this airfield approach lighting system, they will be carrying out the landing. So this is a message to all the islanders that airfield is available, capable for landing by night, and we urge the civil operators to make use of this facility. Somebody has to go late in the evening to Delhi and come back. Somebody from mainland has to come early in the morning, finish some work and go back in the evening. All these things will be possible, like these things are possible in mainland in any other city. That's all from my side. After some time we'll call the commanding officer. You can interact, you can have any question and answers. We'll be glad to answer all of them. We'll have a short briefing of all of you for the this runway, what airfield lighting system is. And after the short briefing, we have 2 of our aircraft taking off. So in about how much, 8 to 10 minutes? Around 15 minutes. Around 15 minutes, we'll have both these aircraft take off. I am Lieutenant Commander Pradeep Thakur, Deputy Base Electrical Officer of this place, and I will be giving you a small brief about the infrastructure which will help this aircraft for night landing operation. Just on 28th February of this year, we commissioned airfield lighting system, which is Cat 2 airfield lighting system. As part of this project, we had one Cat 2 approach light, as well as all around this light is placed over this airfield, and also to give the backup supply, we have got 2 in number high capacity 750 kVA generators, as well as we have other equipments like RVRs, new CCR which gives the supply to the airfields, as well as ATC which has been provisioned with so many sophisticated equipment which gives data ring as well as power rings. This airfield lighting system consists of center line lights which were not there earlier, as well as touchdown zone lights which helps the aircrafts for safe landing. This will also enhance the capability to precision approach landing, by which lateral as well as vertical guidance will be given to the pilots. As you can see, I just draw your attention. Yeah, as you can see at the deep end over there, those red lights, those are the runway. And you can see that runway side lights are there from all over until this point, which is about Whiskey 3. And it also now has a center line lights, which were embedded to the runway. Those lights were not there earlier. Now it has become a airfield lighting system Cat 2, which will augment our capability of the airfield to the precision approach runway.
सर ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो अभी नई फैसिलिटी आई है, खासकर इसमें जो आप लोगों ने जैसे बताया कि इससे नाइट फ्लाइट्स को काफ़ी वो मिलेगा, सहायता मिलेगी, तो इससे जो बाकी छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं उसमें कुछ सहायता होगी? बिल्कुल। सो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तकरीबन 1200 किलोमीटर मेनलैंड इंडिया से है और यहाँ पर 4 एयरफील्ड हैं। पोर्ट ब्लेयर है, कार निकोबार है, डिगलीपुर है और कैम्बल बे है। इन 4 एयरफील्ड में से सिर्फ पोर्ट ब्लेयर एयरफील्ड है जो कि डुअल यूज़ है इस समय। और यहाँ पर डुअल यूज़ कहने का मतलब है मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी लैंड करते हैं और सिविल एयरक्राफ्ट भी लैंड करते हैं। एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम के आने के बाद अभी तक हम लोग जो सिर्फ दिन में फ़्लाइट लैंड करती थी, सिविल फ़्लाइट, मिलिट्री फ्लाइंग तो हमारी 24/7 चलती है, 365 दिन, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन सिविल फ़्लाइट के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, सेफ्टी रेगुलेशंस हैं, उनके तहत ये एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। इसके होने से सिविल फ़्लाइट अब यहाँ से ऑपरेट कर सकती हैं 24/7। हो सकता है कि अभी और प्राइवेट फ्लाइट्स का भी यहाँ पे आना जाना करेक्ट। ज़्यादा हो जाएगा। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टूरिस्ट सीज़न अभी शुरू होने वाला है कुछ समय में। टूरिस्ट सीज़न के टाइम पे तकरीबन 30 से 35 फ़्लाइट यहाँ आती हैं। दिल्ली से कुछ फ़्लाइट आ रही हैं, बॉम्बे से फ़्लाइट आ रही हैं, लेकिन रात को नहीं आ पाती हैं। सो ये फ़्लाइट्स अगर रात को आ जाएंगे तो टूरिज़्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा यहाँ पर। जो लोग फ्राइडे को वहाँ से चल सकते हैं, अगर यहाँ पर फ्राइडे को आ जाएंगे, 2 दिन यहाँ रुक करके संडे की रात को या फिर मंडे को जा सकते हैं, उससे बहुत बढ़ावा मिलेगा। सो इट्स अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन to give boost and thrust to the tourism and probably take the hotel industry and other operators into the same sync. This is just a one step. इंडिगो फ्लाइट एक आई थी 18 अप्रैल को, उसने पहली इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम किया था। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का कहने का मतलब है ILS। उससे अगर विजिबिलिटी ख़राब है और मौसम ख़राब होने के टाइम पर एयरक्राफ्ट को एक इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस मिलता है, बिना कुछ देखे भी आप एयरक्राफ्ट को यहाँ पर लैंड कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जब विजिबिलिटी अगर ज़ीरो है, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर खड़े मुझे आदमी ये नहीं दिख रहा है और क्लाउड बेस बिल्कुल ज़मीन तक है, तो भी एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं। वो कैट 3 ILS होते हैं, कैट 3 ILS, कैट 3C होते हैं। यहाँ पर हमारा कैट 1 ILS लगा हुआ है जो कि एक प्रिसिशन अप्रोच गाइडेंस सिस्टम है। उसके साथ साथ एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम को कंबाइन करने के साथ साथ आज जो हमने कमीशन किया है, दिस एयरफील्ड नाउ बिकम्स अ प्रिसिशन अप्रोच रनवे। कहने का मतलब है बैड वेदर में, रात में, बुरे मौसम के टाइम पर भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो या सिविल एयरक्राफ्ट हो, दोनों लैंड कर सकते हैं। इसके 2 पहलू हैं। देखिए, वेदर जब ख़राब होता है तो हर जहाज़ यहाँ पर लैंड नहीं कर सकता और जहाज़ को लैंड करने की काबिलियत एक पायलट की होती है। कोई पायलट कम एक्सपीरियंस होते हैं, कोई पायलट ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं। एक बहुत बड़ी पेक्युलियरिटी है जो कि ये हमारे सामने हिल है। ये अगर ये हिल नहीं होता तो कोई भी फ़्लाइट यहाँ से डाइवर्ट नहीं होती। इट्स अ बोल, इट्स अ वैली। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे चारों तरफ पहाड़ है, वो पहाड़ है, ये पहाड़ है, और सारा फ्लाइट एक ही तरफ से लैंड करता है और एक ही तरफ को जाता है। हर फ्लाइट की एक लिमिटेशन होती है जो कि विंड स्पीड से होती है। अगर वो टेल विंड स्पीड एक्सीड करता है तो कोई भी फ्लाइट को लैंड करना सेफ़ नहीं होता है। जो लैंडिंग डिस्टेंस हमारी जो हवाई पट्टी है वो कम पड़ जाती है और आप उसको रोक नहीं पाएंगे, वहाँ पर आप कच्चे में जा सकते हैं। अगर ये हिल नहीं होता तो कोई भी फ्लाइट यहाँ से डाइवर्ट नहीं करती। ये जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जो अभी 18 अप्रैल को एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया ने कहते हैं इनॉग्रेट कराया है हमारे द्वारा, और जो एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम आज जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं अवेलेबल, इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि अगर 10 फ्लाइट डाइवर्ट करती थी सीज़न में तो शायद 3 फ्लाइट डाइवर्ट करेंगे, 7 फ्लाइट हम मैनेज करेंगे लैंड करने के लिए। आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप आँखों में पट्टी बांध ले और आपको अगर कार चलाने का मौका दिया जाए तो आप क्या कार रोड में सीधे चला सकते हैं और अगर टर्न्स उसको नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन इंस्ट्रूमेंट लाइटिंग सिस्टम के साथ साथ एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम जो आ गई है, इसके साथ साथ ये कैपेबल है। कहने का मतलब है ऑब्वियसली पायलट की आंखों में पट्टी नहीं बंधा हुआ है, पर उसको दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है एक एक्सेस होता है और एक ही एक्सेस होता है। उसके हिसाब से आपको ऐसा गाइडेंस मिलता है कि आप बिल्कुल सीधे आएंगे और आपकी हाइट भी सीधे से कम करते जाएंगे और एग्जैक्टली एट द राइट पॉइंट आप टच डाउन कर सकते हैं। ये काम है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का। इंस्ट्रूमेंट है जो एक्यूरेसी दे रहा है लैंडिंग के। विजिबिलिटी इज लेस, क्लाउड्स आर देयर, यू कैन नॉट सी द आउटसाइड एयरफील्ड एनवायरनमेंट। उसको टोटली तरीके से इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस देते हैं, गाइडेंस दे रहा है और वो एकदम एक्यूरेट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात की खुशी है। बिल्कुल। एंड आपका एयरक्राफ्ट बिल्कुल भी रनवे के सेंटर लाइन से ऊपर से आएगा एंड बिल्कुल डिविएशन नहीं होगा। एंड एक्यूरेट गाइडेंस जो हाइट का गाइडेंस है वो भी बिल्कुल ऐसा होगा जैसे अगर आप दूर हैं 3 किलोमीटर दूर हैं तो आप हाइट पे होंगे, बिल्कुल 300 मीटर पे तो आप बिल्कुल लोअर हाइट पे होंगे। डायरेक्शन दिया जाएगा या यहीं से मॉनिटर किया नहीं, वो हमारा यहाँ से जो हमारे सिग्नल हमको जो एयरक्राफ्ट को भेजते हैं, एयरक्राफ्ट वो सिग्नल रिसीव करेंगे और उसके हिसाब से अपने आप को मनूवर करेंगे। हम कोई सिग्नल यहाँ से ATC से नहीं देते हैं। थैंक यू सर।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो नया एयरफील्ड लैंडिंग सिस्टम के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। जिस तरीके से अजितेंद्र सर ने बताया, मथुरिया सर ने बताया है, हमें जहां तक सूत्रों से पता चला है कि बहुत जल्द जो है अंडमान निकोबार में नाइट फ्लाइट शुरू होगी और किसी भी सिचुएशन में यहाँ पर जो है फ्लाइट्स की लैंडिंग कैंसिलेशन या डिले जो होती थी उससे भी हमें छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ये जो न्यू एयरफील्ड लैंडिंग सिस्टम अब यहाँ पे जैसे ही ऑपरेशनल हो चुका है तो अब इससे बहुत बड़ी सहायता मिलने वाली है हर सिचुएशन को टैकल करने में। हम तमाम द्वीपवासियों से ये भी गुजारिश करेंगे, जिस प्रकार हमें सूचना मिली है कि INS उत्कृष्ट की तरफ से एक छोटी सी मांग भी है कि जितने भी अंडमान निकोबार में जो 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर ड्राइवर्स हैं, जब वे रात को गाड़ियां चलाते हैं, खासकर डेयरी फार्म से लेके भातू बस्ती तक, उन सब से एक अनुरोध किया गया है कि अगर आप गाड़ियां चलाते हो तो आप हाई बीम लाइट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे हो सकता है कि पायलट्स को दिक्कत का सामना करना पड़े। खासकर जब आप इन रास्तों पर ड्राइव करते हो तो कृपया आपकी जो हेडलाइट है उसको लो बीम पर करके गाड़ियां चलाएं, ताकि हमारे जो पायलट्स हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और साथ ही एक और निवेदन की गई थी कि हमारे जो एयरपोर्ट है, इस क्षेत्र के अगल बगल सटे जितने भी इलाके हैं, खासकर होटल्स हैं या घर भी हैं, वो जो है कूड़ा कचरा और खासकर जो खाने की पदार्थ जो है वो बाहर ना फेंकें। इससे जो है बहुत सारी चिड़ियां वहां पर आती हैं और इससे भी जो है हमारे जो पायलट्स हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो कि एक चिड़िया भी अगर फ्लाइट्स के डायरेक्शन में आ जाए तो ये एक खतरे वाली बात होती है। तो अगर हम इन बातों को गंभीरता से लेंगे, इसकी गंभीरता को समझेंगे, तो हम इन सब बातों का भी ध्यान देंगे कि जब हम खासकर डेयरी फार्म से लेकर भातू बस्ती के रास्ते में जब हम गाड़ियां चलाते हैं तो लाइट्स की जो बीम है उसको हम लो बीम पे रख के चलाएं, डिपर इस्तेमाल करें, हाई बीम पर ना चलाएं और इस एयरपोर्ट से सटे जो रास्ते हैं उन पर हम खाने पीने की चीजें यहाँ वहाँ ना फेंके, जिससे जो है बर्ड्स चिड़िया जो है उस और आकर्षित हो। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।